प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित अवध धाम से लाइव पाम एनालिसिस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारे सामने एक पाम है। ये रिटायर्ड सरकारी अधिकारी रहे हैं, तो इनको सरकारी नौकरी आखिर मिली क्यों और आज इनकी स्थिति क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे। और इनके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले इनकी आइए धन की स्थिति देखते हैं। इनको धन कितनी बार मिला है, इन्होंने स्वीकार भी किया, मैंने इनको बताया तो इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ गुरुजी इतनी बार मुझे धन मिला है। तो वो कौन से साइन हैं और कितनी बार इनको धन संपदा मिली होगी, वो सबसे पहले आइए देखते हैं। देखिए ये इनकी जीवन रेखा जा रही है, यहाँ पे सुंदर जीवन रेखा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक त्रिभुज की साइन बनी हुई है, ये इनकी भाग्य रेखा है। और इस भाग्य रेखा पे देखोगे तो ये कि यहाँ त्रिभुज की साइन बनी है, एक त्रिभुज की साइन यहाँ है और एक ये थोड़ा बड़ा त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है, आप देख लीजिए। तो इनको मैंने बताया, इन्होंने कहा, स्वीकार भी किया। देखो ये जीवन रेखा पे बनी है, और जब भी जीवन रेखा पे इस तरह से त्रिभुज बनता है तो ऐसे जातक को पैतृक संपदा यानी ज़मीन मकान जो कुछ होता है वो प्राप्त होता है, हर हाल में प्राप्त होता है। अब आप देखें भाग्य की बात देखें तो ये भाग्य रेखा पे 1 2 3 4 त्रिभुज बने हुए हैं। तो ये इस त्रिभुज से इनको गलंस का धन मिला, थोड़ा सा इससे भी इनको धन मिला। और ये अंतिम में एक त्रिभुज बना हुआ है, तो मैंने बात की तो इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ गुरुजी इधर भी मुझे संपदा प्राप्त हुई। तो ये जो त्रिभुज बने हुए हैं, इनको इस त्रिभुजों से अस्थाई संपदा मिल चुकी है, ठीक है। और अगर आपके हाथ पे भी इस तरह के त्रिभुज पाए जा रहे हैं तो उम्र के अनुसार आपको भी वो अस्थाई संपदा अवश्य मिलेगी। ये सरकारी नौकरी कर रहे थे, इनको सरकारी नौकरी आखिर मिली क्यों इसको आइए देखते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए आप सभी लोग जानते हो, सबसे पहले सरकारी नौकरी भाग्य रेखा हम लोगों को देखनी चाहिए। भाग्य रेखा बनी है कि नहीं बनी है, तो आप देख सकते हैं इनकी भाग्य रेखा जितनी भी बनी है पतली और बहुत सुंदर बनी हुई है, ठीक है। ये राहु केतु पर्वत के बीच से यहाँ से बनी हुई है, राहु खत्म हो रहा वहीं से बनी हुई है। और दूसरी रेखा हम लोग देखते हैं नौकरी के लिए सूर्य रेखा, तो इनकी सूर्य रेखा एक ये बनी हुई है, आप देखिए ये बनी हुई है। और एक सूर्य रेखा एक शाखा ये इस तरह से सूर्य रेखा बनी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी के लिए इतनी रेखा पर्याप्त होती है। आप भी देख लीजिए, अगर राहु क्षेत्र से, जैसे राहु क्षेत्र से इनकी एक ये रेखा गई है, यहाँ द्विशाखित भी हुई है। अगर यही इतनी सूर्य रेखा बनी हुई है, राहु क्षेत्र से एक रेखा यहाँ सूर्य पे जा रही है, तो जातक को 100% अचानक सरकारी नौकरी दिला देती है, ठीक है। भरोसा नहीं होता है जातक को, लेकिन अचानक सरकारी नौकरी दिला ही देती है। और अगर ये भी बनी हुई है दूसरी रेखा हो गई तो कहना ही क्या, 100% नौकरी मिल जाती है। ये इनका मंगल देखोगे जो सबसे विशेष दिख रहा है, मंगल भी कहीं ना कहीं इनकी सरकारी नौकरी में सपोर्ट कर रहा है। तो ये लाइव पाम एनालिसिस ही नहीं है, ये इनके साथ जो भी मैं बात कर रहा हूँ हो चुका है। तो आपके हाथ में भी अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप प्रयास करिए गवर्नमेंट जॉब आपको
मिल जाएगी। सरकारी नौकरी की एक साइन इनके और मिल जा रही है। राहु के केतु पर्वत पे इतनी बड़ी फिश साइन दिख रही है। ठीक है, तो राहु केतु पर्वत के बीच में फिश साइन होना और इतनी सुंदर फिश साइन होना भी जातक को गवर्नमेंट जॉब दिला ही देता है। इनका ये फिजिकल मंगल देखिए, इस मंगल से जो है हम लोग शरीर कितना बलवान होगा ये देखते हैं, और इस मंगल से मानसिक स्थिति कितना पावरफुल होगी ये देखा जाता है। तो इनका फिजिकल मंगल कितना सुंदर चिकना, कोई अशुभ रेखाएं नहीं हैं। तो इनका स्वास्थ्य और इनका जो शरीर है काफ़ी समय तक बहुत स्ट्रांग बना रहा होगा, ये स्वस्थ रहे होंगे। और आज के टाइम में 65 साल की उम्र इनकी हो चुकी है करीब, आज भी इनका शरीर कहीं ना कहीं मजबूत होगा, बलवान। हाथ तो आपको मुलायम दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है। 65 साल की उम्र में 16 साल की कन्या का हाथ दिख रहा है, लेकिन शरीर इनका मजबूत है, फिट है। इस समय थोड़ा बहुत इनको रोग दुख की समस्याएं बनी हुई रहती हैं। तो आप देख लीजिए, ये जो इनका अंतिम समय चल रहा है, आप देखोगे तो ये बिता चुके हैं। आयु रेखा इनकी देखिए, ये समय इनका ये वाला चल रहा है, बीच में रेखा बिल्कुल धूमी पड़ गई है, गायब पड़ गई है। तो ये समय 2-3 साल मान लो, 5 साल मान लो, इतने साल इनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ख़राब रहेगा, और फिर लास्ट में इनको 10-15 साल एवरेज निकाल लीजिए 10-15 का, तो 8 साल हो गया। हाँ, 7-8 साल ये जिएंगे, और उसके बाद और स्वास्थ्य इनका तब बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इनसे मैंने पूछा था आप विदेश गए हो कि नहीं गए हो, इन्होंने मना कर दिया, लेकिन यात्रा रेखा बनी हुई है। तो नहीं विदेश गए हैं तो चारों धाम की यात्राएं करेंगे, यानी यात्राएं इनकी लाइफ में लिखी है, ये नहीं किया इन्होंने तो अब करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो एक आध ये व्यवसाय की रेखा भी बनी हुई है। तो व्यवसाय इन्होंने किया, हालांकि सफल नहीं हुए। ये व्यवसाय रेखा बहुत स्पष्ट नहीं है, नहीं तो सफल होने में कोई दिक्कत नहीं थी, सफल हो जाते। इन्होंने एक चीज़ हमसे कही थी कि गुरुजी पैसा बहुत लोगों को मैंने बांट रखा है, मिल नहीं रहा है। तो पैसा ना मिलने का कारण देख लीजिए, देखो ये इनकी जो बुध की उंगली है, ये अनामिका के पहले पूर्वी को नहीं छू पा रही है। देखो स्ट्रांगली किसी से बात करने में इनको दिक्कत महसूस होती है, तो पैसा वसूलने के लिए भैया स्ट्रांग होना पड़ता है, स्ट्रांग बात करनी पड़ती है। तो ये स्ट्रांग रूप से बात करने में सक्षम नहीं है। कनिष्ठिका छोटी है, दिखा रही है, बुध की उंगली छोटी है ये बता रही है। तो इसलिए ये अपना धन नहीं निकाल पा रहे हैं। आप लोग देखिए, इनकी हृदय रेखा कालिमा लिए हुए है। तो हृदय रेखा कालिमा लिए हुए है, तो हृदय से संबंधित जो है परेशानियां इनको थोड़ी बहुत हमेशा लगी रहने वाली हैं, इनको झेलनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, इस पे कोई क्रॉस या कोई बड़ा दाग धब्बा या कोई योग का साइन जो गंभीर रोग या हार्ट अटैक वगैरह के लिए बनता है वो नहीं दिख रहा है। तो ये केवल महसूस होने वाला, ये देख लीजिए आप लोग स्पष्ट ढंग से देखिए कि केवल हृदय रेखा मोटी और कालिमा लिए हो गई है। तो एक संशय केवल बना रहेगा कि हाँ इनको हृदय रोग है, लेकिन हृदय रोग इनको है नहीं। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर के वगैरह से आदि समस्याओं के कारण ये थोड़ा परेशानी महसूस करेंगे।
एक चीज़ चलिए जूम किया गया तो दिख गया। आप देखिए यहाँ पे भी इनके एक त्रिभुज साइन बनी हुई है ये, और कहीं ना कहीं सूर्य रेखा के नीचे बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी धन और नाम ये त्रिभुज इतना दे देता है। प्रिय मित्रों, इनका शुक्र देखिए, शुक्र पर्वत दबा हुआ है। तो शुक्र पर्वत दबा होता है तो सबसे पहली चीज़ तो होती है, जातक लग्जेरियस लाइफ जी नहीं पाता है। ठीक है, यानी जो रुपया पैसा मिलता है उसका बहुत आनंद वो ऐसा व्यक्ति नहीं ले पाता है। तो ये इनको पूरी लाइफ में इसका सामना करना पड़ा। पैसा कमा रहे थे लेकिन उस पैसे का जो लग्जेरियस आनंद होना चाहिए वो ये उठा नहीं पाए। और ये तो मैंने इनसे पूछा नहीं, लेकिन मैं बताऊं इनको जो है सेक्स से रिलेटेड जो है ये कमी महसूस करते रहे होंगे। देखो मंगल उठा हुआ है तो इससे तो ये होता है, ऐसे लोग भाई इसमें माहिर होते हैं। लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं दबा हुआ है, तो इनकी तरफ से या इनकी पत्नी की तरफ से, एक आदमी की तरफ से ज़रूर ये रहा होगा कि जो इसमें बहुत पूर्ण रूप से सहयोगी भागीदारी में कमी करता रहा होगा। यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड सेक्स में नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो दो चीज़ें कन्फर्म हो जाती है इनके शुक्र पर्वत को देख के, कि इन्होंने पैसे का सुख भोग नहीं किया है और ना ही संभोग का ही बढ़िया सुख भोग कर पाए हैं। देखिए इनके केतु पर्वत पे अंत पे आप लोग भी देख पा रहे होंगे, सुंदर फिश की साइन बनी हुई है। तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इनका बुढ़ापा कुछ भी हो जाए सुखपूर्वक बीतेगा, आनंदपूर्वक बीतेगा, आराम से बीतेगा। पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक देख लीजिए, इनकी जो मणिबंध है एक ये बनी हुई है, एक ये, 2, 3, 4 मणिबंध रेखा इनकी दिखाई दे रही है। तो 3 मणिबंध जो है स्पष्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष देने में सक्षम होता है। और जब 4 मणिबंध हो जाता है तो होता यह है, आदमी को मिलता सब कुछ है लेकिन वो उसका पूरा आनंद नहीं ले पाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे जातकों को अचानक मिलता है चीज़ें, और जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, 10 लाख चाहिए तो 1, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया मिल जाएगा है। कोई बहुत मतलब नहीं रहता है उस दौलत या संपदा का जो मिलती है। इसलिए 4 मणिबंध बने हुए हैं। चलिए, मणिबंध सुंदर बने हुए हैं, इसलिए पूरी लाइफ इनकी अच्छी बीत जाएगी और सामान्य रूप से धर्म कर्म करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे शनि पर्वत पे आप देखो थोड़ा कट्टम कुट्टा यहाँ पे ज़्यादा है। तो इतना कट्टम कुट्टा होना जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देने में सक्षम होता है। तो थोड़ा बहुत परेशानियां लगी रहेगी। और हमने देखा है यहाँ पे इनका हल्का धब्बा दिख रहा है सूर्य पे ये। ठीक है, तो जो मान सम्मान चाहिए जातक को, अगर यहाँ पे धब्बा बना हुआ है, वो मान सम्मान जातक अर्जित नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ कमी वो महसूस करता है। ऐसा कुछ इस पाम में दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये इनके
इनके देखिए तो ऐसा नहीं है कि इनके दोस्त नहीं हैं, 1 2 दोस्त 3 दोस्त हैं ठीक ठाक, ठीक है, लेकिन कम से कम 19 लकीरें होनी चाहिए। लकीरें देख लेते हैं इनकी कितनी बनी हुई, फिर मैं बताता हूँ। तो मित्रों, उंगलियों की ये रेखाएं बहुत कुछ कहती हैं। मैंने इनकी इन रेखाओं को काउंट किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी रेखाएं 13 रेखाओं से अधिक नहीं हो पा रही हैं, 12-13 रेखाएं ही हैं। और जब किसी मनुष्य के यहाँ पे 12-13 रेखाएं ही होती हैं तो ऐसा आदमी कपट से मुक्त होता है। किसी तरह के कपट की भावना, जालसाजी की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर किंचित मात्र भी नहीं होती है, ठीक है। लोगों का सहयोग करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति सदा सच्चा व्यवहार, सत्य व्यवहार करने की भावना ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती है। यानी सोचते हैं कि किसी को ठगा ना जाए, जो सच है वो बोला जाए। ऐसा होता है जब 12-13 लकीरें ही होती हैं। हमने ऐसा भी देखा, ऐसे व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द में सम्मिलित होते हैं और उनको सहायता देना अपना कर्तव्य समझते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं सक्षम हूँ, हमें करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जब किसी को प्यार करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। बस दुख की बात यह है कि इनके ऊपर लोगों की मृत्यु का बहुत गहरा सदमा लगता है, दुख लगता है। तो ये इनको शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर करता है। और यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति किसी खास के अपने के मृत्यु से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा मानसिक दिक्कत ऐसे लोगों में आ सकती है अगर ये ज़्यादा सोचेंगे, है। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, 12-13 लकीरें वाले लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पंडित नेचर के नहीं होता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होती है। सामान्य जो प्रवृत्ति होती है वो होती है। इसलिए बहुत पूजा पाठ और बहुत मंदिरों में घूमना टहलना और ये सब जो होता है ना, धर्म का जो है पोंगटा पहनना, ये ऐसे व्यक्ति से नहीं होता है, लेकिन सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये उंगलियां इनकी ये रेखाएं 13 ही हैं। तो ये इसका यही अर्थ होता है। और ऐसे ये हैं भी, ठीक है। ये हस्तरेखा एनालिसिस नहीं है, इन्होंने जो जो बताया है उसको जांचा गया है हस्तरेखा शास्त्र के कसौटी पे। और मैं आप सबको बताऊं कि जो जो इन्होंने बताया वो हस्तरेखा शास्त्र की कटौती पे 100% सही उतर रहा है, ठीक है। ये 13 रेखाओं का फल 100% सही है। ये ऐसे ही नेचर के हैं। इससे इतनी सुंदर भाग्य रेखा सूर्य रेखा से या यहाँ फिश साइन से सरकारी नौकरी मिल जाती है, इतने उच्च मंगल से, वो भी सही है, 100% सही है। इनके हृदय में कुछ प्रॉब्लम रहती है, हृदय को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। ये देखो काली रेखा बनी है ना, दिखा रही है, वो भी इन्होंने बताया 100% सही है। और यहाँ पे ये रेखा बिल्कुल गायब हो गई है, जीवन रेखा। तो ये उम्र इनकी चल रही है इस समय 65 साल की। तो ये उम्र ही ज़्यादा इनकी कहाँ है, 85 साल की उम्र आसपास ये दिखा रही, यहाँ पे जा रही है। तो 80-85 ही ये निकाल पाएंगे। तो वो समय इनका चल रहा है। उन्होंने बताया कि हाँ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहती है, तो 4-5 साल ये प्रॉब्लम अगर होगी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ इन्होंने बता दी है। और ये कनिष्ठिका उंगली का जो भी प्रदर्शन होता है कि अचानक आदमी निर्णय लेता है और अपनी बात को बहुत पावरफुल तरीके से नहीं रख पाता है,
ये सारी चीज़ें इनके पास है। तो हस्तरेखा हर हाल में कहीं ना कहीं ग्रेट होती है, और सारी बातें इन्होंने जो बताई या इनके साथ जो हुई उसकी साइन बनी हुई है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। देखो, ये बहुत ज़्यादा चालबाज नहीं है। उसका एक कारण और भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को। इनकी मस्तिष्क रेखा जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी स्ट्रांग नहीं है। मस्तिष्क रेखा ज़्यादा स्ट्रांग होती है या दो भागों में होती है तो आदमी दिमाग ज़्यादा चलाता है, लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा ऐसा बिल्कुल नहीं है, छोटी है और द्विशाखित भी नहीं है। तो ये सामान्य दिल दिमाग वाले आदमी हैं। ये जीवन रेखा भी थोड़ा सा मोटी दिख रही है, तो हृदय रेखा भी थोड़ा मोटी है, जीवन रेखा भी मोटी है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रॉब्लम, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम का साइन नहीं है, तो लगा रहेगा। तो प्रिय मित्रों, ये हस्तरेखा एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये 100% आप लोग जान लीजिए, अगर इस तरह की साइन आपके हाथ में भी है तो 100% घटनाएं आपके साथ सेम इसी तरह से घटेंगी। राधे राधे।